करीब 200 ऐसे शिक्षक कर्मचारी दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके थे। 15,000 शिक्षक कर्मचारी हैं, डिग्री कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। वो आए थे जो लेके, वो गवा के जा रहे हैं, जो लेकर आए थे वो भी गवा के जा रहे हैं। तो बहुत ही दर्दनाक दास्तान है उनकी। तो शिक्षक कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ी। एक तो उन्होंने बीवी के गहने, अब बाप के खेत वो बेचकर मैनेजमेंट को डोनेशन के नाम पर पैसे दिए और उन्हें वेतन भी नहीं मिला। तो उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में वित्त रहित शिक्षक इन दिनों काफी परेशान हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 11 सालों से भी ज्यादा से वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान नहीं मिला है, जिसके बाद उनका गुस्सा सरकार पर फूट रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, धन्यवाद आपको जी, बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में कहा सजल जी कि वित्त रहित शिक्षक काफी परेशान है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं मालूम है कि वित्त रहित शिक्षक कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि वित्त रहित शिक्षक कौन शिक्षक होते हैं। दरअसल 1982 के पहले अपने यहाँ व्यवस्था ये थी कि प्राइवेट सेक्टर में या समाज कहिए कोई भी स्कूल कॉलेज खोलता था तो उसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसको एफिलिएशन कहते हैं। तो सरकार एफिलिएशन देती थी और एफिलिएशन के बाद ही जब स्कूल कॉलेज खुलते थे तो उनके लिए शिक्षक और कर्मचारियों के पोस्ट भी सरकार सृजित करती थी, सैंक्शन करती थी। तो जैसे ही पोस्ट सैंक्शन हो जाता था तो उस पद का जो मूल वेतन होता था, बेसिक स्किल जिसको कहते हैं, वो सरकार उसी दिन से भुगतान करना शुरू कर देती थी। और जो स्कूल कॉलेजों को जो अपनी आमदनी होती थी ट्यूशन फीस से या दूसरे मद से, तो उससे वो डीए माने भत्तों का भुगतान किया करता था शिक्षक कर्मचारियों को। तो इस प्रकार शिक्षक कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता, यानी वेतन सरकार से और भत्ता कॉलेज के, स्कूल के जो उनके आंतरिक सोर्स हैं उससे भुगतान हुआ करता था। यही व्यवस्था थी शुरू से। 1982 में क्या हुआ कि 1982 में सरकार ने कह दिया कि नहीं, अब हम मान्यता देंगे, लेकिन हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको उस पद के अगेंस्ट में वेतन का पैसा दे सकें या किसी भी प्रकार का हम सरकार वित्तीय सहायता दे सकें। तो सरकार ने बिना पैसे के पोस्ट सैंक्शन करना शुरू कर दिया। ये 1982 की बात है, 82 की बात है। और यही इससे ये हुआ कि स्कूल कॉलेज तो खुलने लगे, शिक्षक कर्मचारी बहाल होने लगे, लेकिन बिना वेतन के ना उन्हें सरकार वेतन दे रही थी और ना ही मैनेजमेंट वेतन दे रहा था। और जो आमदनी होती थी वो मैनेजमेंट की जेब में जा रहा था। और सबसे दुखद पक्ष ये था कि 1986 में जब बिहार में 40 कॉलेज, 36 कॉलेज एक साथ टेक ओवर हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट हुए, तो ऐसे जो कॉलेज बच गए थे, डिग्री कॉलेजेज, वित्त रहित कॉलेजेज, इसने बड़े पैमाने पे शिक्षक कर्मचारियों का दोहन शुरू किया। दोहन इस मायने में कि उन्होंने उम्मीद जगा दी कि अब चूंकि 40 कॉलेज, 36 कॉलेज टेक ओवर हो चुका है, इसलिए ये भी टेक ओवर होगा। और वो पैसे लेके बहाल करने लगे शिक्षक कर्मचारियों को। तो शिक्षक कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ी। एक तो उन्होंने बीवी के गहने, अब बाप के खेत वो बेचकर मैनेजमेंट को डोनेशन के नाम पर पैसे दिए और उन्हें वेतन भी नहीं मिला। तो उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। और 2005 के पहले तक हम आए तो करीब 200 ऐसे शिक्षक कर्मचारी दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके थे। 200 1982 से लेके हम 2005 के पहले तक की बात कर रहे हैं। वेतन की उम्मीद में उनकी, मतलब ये तमाम वित्त रहित शिक्षक थे। 2005 में जब नीतीश जी ने सत्ता संभाली तो वित्त रहित पर मंथन शुरू हुआ कि नहीं, इनका कुछ करना है। तो 2007 में वो मदन मोहन झा थे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव। तो मदन मोहन झा ने एक पॉलिसी बनाई और सीएम की सहमति से। तो उसमें पॉलिसी ये हुआ कि हम इनको रिजल्ट पे ग्रांट दें।
ठीक है। इन स्कूल कॉलेजों को हम रिजल्ट पे ग्रांट दें। फर्स्ट डिवीजन पर इतने पैसे, सेकंड डिवीजन पर इतने पैसे, थर्ड डिवीजन पर इतने पैसे, लड़कियों के लिए ज़्यादा पैसा और लड़कों के लिए कम पैसा। तो इस तरह से इनको ग्रांट मिलना शुरू हो गया और उस ग्रांट में ये कंडीशन लगा दिया गया कि ये पैसा मैनेजमेंट डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ शिक्षक कर्मचारियों के वेतन पे ही भुगतान होगा, चाहे वो बंटवारा करके जो जिसको जितना हिस्सा पड़ेगा। तो इसी व्यवस्था के तहत अब तक भुगतान चल रहा था। अपने यहाँ आज की तारीख में आपको बता दूं कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशन हैं करीब 227 डिग्री कॉलेज हैं, 599 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं और 715 हाई स्कूल हैं। तो इसमें से अभी स्थिति ये है कि अभी आपको लेटेस्ट 15-20 दिन पहले इसमें से हाई स्कूल जो 715 हैं उसमें से 178 की बिहार बोर्ड ने उनकी संबद्धता एफिलिएशन भी सस्पेंड कर दी है। अच्छा, एफिलिएशन भी सस्पेंड कर दी गई है और उसका आधार ये बनाया गया है कि जब इन स्कूलों की जांच हुई तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे थे और 3 स्कूल्स ऐसे हैं जिनका एफिलिएशन ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि उधर डिग्री कॉलेजों की भी जांच चल रही है। तो डिग्री कॉलेजों 227 के आसपास डिग्री कॉलेज हमारे पास हैं वित्तरहित, तो उनकी जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें अंतिम जो ग्रांट मिला है वो 2013-16 सेशन तक का मिला है। मतलब 11 सालों से भी ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें अब तक नहीं अनुदान मिला है। बिल्कुल 2013 और 16 का जो स्नातक का शैक्षिक सत्र है उसके बाद से उन्हें भी ग्रांट नहीं मिला है और अभी इन कॉलेजों की जांच चल रही थी। इनकी जांच पूरी हो गई है, करीब 200 कॉलेजों की जांच पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। तो अब ये जांच रिपोर्ट सबमिट जब हो जाएगी तब उनका ग्रांट शुरू होगा। हालांकि उनके ग्रांट में एक मामला और है। उनके ग्रांट में का विलम्ब होने के चलते जितनी जिम्मेदार सरकार है उससे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार उन कॉलेजों का मैनेजमेंट और विश्वविद्यालय है। उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें है कि जब पैसा ग्रांट चला जाता है तो उस ग्रांट के एवज में उपयोगिता प्रमाण पत्र देने होते हैं, लेकिन कॉलेज समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। लेकिन कॉलेज समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, इसके चलते ग्रांट डिले होता है। और दूसरा ये है कि सरकार का एक आदेश और है कि ये ग्रांट के पैसे में कॉलेजों को, स्कूलों को जो आंतरिक स्रोत से पैसे मिलते हैं उसका 70% हिस्सा मिला के देना है इनको वेतन में। 70% उनको मिलाना है उस आमदनी का। लेकिन आज की तारीख में बिहार में एक भी स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जो 70% क्या कहिए 10% में मिलाता हो। यानी वो 70% जो है मैनेजमेंट इनके हिस्से का डकार रहा है और ये जांच की चक्की में पिस रहे हैं, जांच की चक्की में पिस रहे हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो पेच फंस रहा है 11 सालों से ज्यादा हो गया है, अब तक अनुदान नहीं मिला है। आपने बताया भी कि 200 ऐसे वित्तरहित शिक्षक थे जिनकी जान भी चली। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पेच फंस कहाँ रहा है सजल जी, क्यों नहीं अनुदान मिल रहा है? देखिए, अनुदान नहीं मिलता है। अनुदान नहीं मिलने के पीछे मुख्य वजह जो होती है वो समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र का न मिलना, वो बड़ा कारण होता है। आपको मैं बताऊं कि हर साल करीब 250 करोड़ 300 करोड़ जो डिग्री कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ वित्तरहित, तो उनके पैसे लेप्स कर जाते हैं। इसलिए लेप्स कर जाते हैं कि मार्च तक वो पैसा पड़ा रहता है। किसी भी कॉलेज ने और या यूनिवर्सिटी ने वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा तो अगला ग्रांट उनको गया नहीं और उसके बाद उनका पैसा वो लेप्स कर गया जो जाना था। तो एक तो ये है कि पैसा उनका लेप्स कर जा रहा है डिग्री कॉलेजेस का, और इनकी जांच पर जांच हो रही है और इधर पैसे लेप्स करने के बावजूद अभी की जो स्थिति है, खासकर मैं डिग्री कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो डिग्री कॉलेजेस की जो अभी जो जांच हो गई है इसके बाद मुझे लग रहा है इनका ग्रांट अब रेगुलर हो जाएगा। अच्छा, कितने होंगे वित्तरहित शिक्षक अगर हम इनकी संख्या की बात करें? इनकी संख्या, मैं डिग्री कॉलेज की अभी बात कर रहा हूँ, तो डिग्री कॉलेज में 227 कॉलेजेज हैं। हम मान के चल रहे हैं कि 15,000 शिक्षक कर्मचारी हैं। 15,000 शिक्षक कर्मचारी हैं डिग्री कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर आप आ जाइए 599 इंटरमीडिएट कॉलेज में,
तो इनमें भी उनकी संख्या 25 के आसपास होगी। 15 और 25। 25 और उधर आ जाइए आप 715 स्कूल्स में, तो 10,000 संख्या उधर होगी। मतलब 50,000। 50,000 के आसपास इनकी संख्या होगी कुल मिला के। और अब तो लोग रिटायर कर रहे हैं, बिना पैसे के रिटायर कर रहे हैं, वेतन नहीं मिला, रिटायरमेंट के नाम पर कोई बेनिफिट नहीं है, पेंशन नहीं है, तो बस वो आए थे जो लेके वो गवा के जा रहे हैं, जो लेकर आए थे वो भी गवा के जा रहे हैं। तो बहुत ही दर्दनाक दास्तान है उनकी, और बहुत ही वो तकलीफ में बहुत ही दर्द है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि उनके अंदर भी गुस्सा है, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो गुस्सा है अब सड़कों पर भी दिखने लगे। देखिए, सड़कों पे गुस्सा दिखने का कोई माने नहीं होता है। इनका सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ था वो 1990 में हुआ था। 1990 में जब इनका आंदोलन हुआ था तो बेरी रोड पर एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट से लेके और हड़ताली मोड़ तक, माने पुनाईचक चौराहे तक दोनों टेंट लग गए थे। और पूरी राजधानी जो है पटना वो ठप पड़ गई थी। तब पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था खाली करवाने का, कि नहीं इनको खाली करवाओ, और यहाँ पर वो सरकार को आदेश दिया था कि इनका प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो सबसे बड़ा आंदोलन इनका 1990 का था, और उसके बाद इनका आंदोलन भी बिखरता चला गया, क्योंकि अब वित्त रहित में भी ना एक पीढ़ी रिटायर कर गई, अब दूसरी पीढ़ी आ रही है, दूसरी पीढ़ी उसमें भी आ रही है। तो इसको लेके इनके आंदोलन का असर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये आंदोलन इसलिए किया जाता है, आंदोलन सरकार गिराने या सरकार बनाने के लिए ये नहीं करते हैं, ये आंदोलन करते हैं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कि हमारी समस्या है और अब समाधान कीजिए। तो आंदोलन इनका इसलिए है। तो यह आंदोलन होगा, फिर इनकी आवाज़ सरकार तक जाएगी, और उसके बाद देखिए सरकार क्या करती है। इलेक्शन ईयर है, हालांकि अभी सरकार ने, हम लोग उम्मीद मान के चल रहे थे कि अभी सरकार ने एक मांगा था यूनिवर्सिटी से ब्यौरा कि जो ऐसे डिग्री कॉलेज वित्त रहित जिनका परमानेंट एफिलिएशन है उसका डिटेल्स अलग से, उनका स्टेटस रिपोर्ट अलग से दीजिए। लेकिन मैंने पता किया था कि भाई ये क्यों मांगा गया, कहीं इनको घाटा नुकसान तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई उससे ये हुआ कि ये ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, उनकी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तो स्थिति यही है कि 11 साल से इन्हें ग्रांट नहीं मिला है, दवा के अभाव में बिलबिला रहे हैं, बीमार लोग, बच्चों के यहाँ बच्चे दिवाली में उनके फटाके भी नहीं फोड़ते हैं, दशहरा फीकी गई, और अब छठ है, तो जांच के नाम पर इनका ग्रांट अभी रुका हुआ है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सज्जल जी, क्योंकि आपका भी तजुर्बा अच्छा खासा है। आपको क्या लगता है कि वित्तरहित शिक्षक जो मांग कर रहे हैं, जहां पर पेच फंसा हुआ है, क्या लगता है कब तक उम्मीद है कि इन्हें जो है अनुदान मिल जाएगा और इनके घर में भी खुशियां दस्तक देंगी? अनुदान मिलना चाहिए, कब तक लगता अनुदान मिलना चाहिए। और क्या आप बता रहे हैं इंक्वायरी भी खत्म हो गई? हाँ, इंक्वायरी खत्म हो गई है, तो डिग्री कॉलेज के मामले में मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट सबमिट होगी, और इस साल इस साल माने ये जो फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होगा, उसके पहले एक ग्रांट इनको मिलेगा, एक ग्रांट मिलेगा, मार्च तक वाला मिलेगा। और फिर वो इसके बाद वो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद अपडेट हो जाएगा। और अब तो ये तैयारी है ना कि समय से अगर यूनिवर्सिटीज या मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा तो उन पर एफआईआर करने की भी बात चल रही है सरकार में। हाँ, उन पर कार्रवाई होगी, ऐसे मैनेजमेंट पर कार्रवाई होगी। ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डिले हो गया है, वो भी इतना डिले हो गया है, कहीं डिनाई ना कर दिया बिल्कुल नहीं। अब भी जो स्थिति है ना, अभी चूंकि जांच हो गई है, तो जिसने भी जांच कराई है कुछ सोच समझ के उसने जांच कराई है। तो अब एक तो इस जांच में करीब एक बार रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एक बात साफ है कि ऐसा एक भी कॉलेज नहीं निकला है जिसको ग्रांट नहीं मिलना चाहिए था। हाँ, तो सबको ग्रांट, वो सब ग्रांट की कसौटी पे खड़े उतरे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी मार्च के पहले मुझे लगता है कि डिग्री कॉलेजेस को ग्रांट मिल जाएगा, अनुदान की राशि मिल जाएगी। और उनकी जो होली होगी वो होली रंग की होली होगी, लेकिन फिलहाल अभी तुरंत संभावना नहीं दिख रही उसके पहले। हाँ, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन उधर जो स्कूल्स की बात करें तो जो 178 स्कूल जिनकी मान्यता ख़त्म हो गई है, तो उनको तो उस तारीख तक का तो ग्रांट मिलना ही है जब तक मान्यता थी। लेकिन देखिए उसमें क्या होता है, तो स्थिति यही है।
स्थिति यही है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे सजल जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि थोड़ा और सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहा है कि ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च महीने तक उनके पास भी एक उम्मीद की किरण होगी और होली जो है इस बार वो रंग भरी होगी, और यानी कि होली जो है इस बार काफ़ी रंगीन होगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।